अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कीप लर्निंग 365 पर खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फेज़ 3। इस वीडियो में हम आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताएंगे और कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि HEC इस स्कॉलरशिप के ज़रिए स्टूडेंट्स की कितनी फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो करता है, और आखिर में हम आपको इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताएंगे। तो वीडियो के आगाज़ से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपने अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और इसमें आपने टाइप करना है एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। देन आपने एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद ये पेज आपका ओपन हो जाएगा और आपने ये नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिंक पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे इसका सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कौन से बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और कौन से बच्चे जो इस स्कॉलरशिप के लिए इनेलिजिबल हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि ये स्कॉलरशिप किन बच्चों के लिए ऑफ़र की गई है। तो पहला पॉइंट इसमें है कि जिन बच्चों ने फाल 2021 में HEC की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लिया है वो बच्चे इस स्कॉलरशिप के लिए अहल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें है कि जो बच्चे ज़रूरतमंद हैं और अपनी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे इस प्रोजेक्ट के तहत, वो भी इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा इसमें पॉइंट है कि एडमिशन जो बच्चों ने यूनिवर्सिटी में लिया है वो प्योरली ऑन मेरिट हो। मतलब मेरिट का मतलब है कि बच्चों ने एडमिशन क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी का जो इंस्टीट्यूशन का है वो फुलफ़िल किया हो और जिस यूनिवर्सिटी में उन्होंने दाखिला लिया है। चौथा पॉइंट इसमें यह है कि बच्चे ने इसी डिग्री में दाखिला लिया हो जिस डिग्री के लिए ये स्कॉलरशिप HEC ने ऑफ़र की है। पाँचवा पॉइंट इसका एज लिमिट्स के बारे में है कि जो एज लिमिट आपकी यूनिवर्सिटी ने दाखिले के लिए मुकर्रर की है वही एज लिमिट इस स्कॉलरशिप के लिए होगी। इसके बाद इन एलिजिबिलिटी की कुछ कंडीशंस हैं वो हम आपको बता देते हैं। पहली कंडीशन इसमें यह है कि कोई बच्चा जो कोई और स्कॉलरशिप ले रहा है या कंटिन्यूस ग्रांट उसको मिल रही है वो इस स्कॉलरशिप के लिए नाअहल है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि जिन बच्चों ने डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम या एफिलिएटेड कॉलेजेस में दाखिला ले रखा है वो इस स्कॉलरशिप के लिए नाअहल हैं। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि जिन बच्चों ने सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ सपोर्ट, सेल्फ फाइनेंस बेस और इवनिंग के ऐसे प्रोग्राम्स जिनकी फीसेस मॉर्निंग के प्रोग्राम से ज़्यादा है उनमें दाखिला ले रखा है तो वो बच्चे भी स्कॉलरशिप के लिए नाअहल हैं। इसके बाद 2 साल एसोसिएट प्रोग्राम्स और BA और BSc के प्रोग्राम भी इसमें एक्सक्लूडेड हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए वो बच्चे भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो एलिजिबिलिटी और इन एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करने के बाद हम आपको बताते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने राइट साइड पे देखेंगे कि इंपॉर्टेंट लिंक्स में यहाँ पे एक टैब आ रहा है लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़। इस पर क्लिक करें तो आपके पास कुछ पेजेस ओपन हो जाएंगे जो कि प्रोविंसेस वाइज यूनिवर्सिटीज़ के नेम इसमें मेंशन है। तो यहाँ से आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम चेक कर लें जिस यूनिवर्सिटी में आपने दाखिला लिया है। तो अगर आप आपकी यूनिवर्सिटी का नाम इसमें है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी चेक करने के बाद हम आपको ये बताते हैं कि HEC जो है वो इस स्कॉलरशिप की मद में बच्चों की कितनी फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। तो इंपॉर्टेंट लिंक्स में आप टैब देखेंगे फाइनेंशियल सपोर्ट का, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पर इन्फॉर्मेशन है। इसमें पहले पॉइंट में बताया गया है कि यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फ़ीस है एक्चुअल वो आपको वापस मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि मैंडेटरी एकेडमिक चार्जेस जो हैं, नॉन एकेडमिक चार्जेस, हॉस्टल ड्यूज़, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, यूटिलिटी बिल्स वगैरह ये आपको नहीं मिलेंगे। और इसके बाद जो है वो आपको सालाना 40,000 रुपये का स्टाइपेंड भी मिलेगा। फाइनेंशियल सपोर्ट के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म फिल करने के बाद आपने कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने फॉर्म के साथ लगा के अपनी यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल एड ऑफिस में सबमिट करवाने हैं। तो इम्पोर्टेंट लिंक्स में टैब है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इस पर क्लिक करें तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं कि आपने फॉर्म एहसास स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट का फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करवाने के बाद इसके साथ ये उसका प्रिंट लेकर उसके साथ ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करके जो है वो फाइनेंशियल एड ऑफिस में अपनी यूनिवर्सिटी के जमा करवाना है। तो सबसे पहले सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो CNSE और बे फॉर्म है स्टूडेंट का, एप्लीकेंट का। फिर कॉपी ऑफ CNSE है, फादर की और मदर की कॉपी चाहिए या गार्डियन की कॉपी चाहिए। अगर जॉब कर रहे हैं तो सैलरी स्लिप लगेगी और अगर कोई बिज़नेस है तो इनकम सर्टिफिकेट लगेगा फादर, मदर या गार्डियन का। इसके बाद ये है कि अगर आपके फादर मज़दूर हैं या डेली वेजर हैं, शॉप है कोई या प्राइवेट काम करते हैं तो आपने 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पर अंडरटेकिंग देनी है इनकम सर्टिफिकेट की। देन आपने 6 माह के बिजली के, गैस और टेलीफोन और पानी के बिल इसके साथ लगाने हैं।
इसके बाद आपका 6 पॉइंट नंबर है कि अगर आपका घर रेंटेड है तो आपने रेंट एग्रीमेंट साथ लगाना है अपने फॉर्म के साथ। 7 पॉइंट है कि आपने अपनी लास्ट जो फ़ीस सबमिट करवाई है अपनी इंस्टीट्यूशन में उसकी कॉपी लगानी है, और अगर आपका कोई बहन भाई जो पढ़ रहे हैं तो आपने उनकी भी फीसिस की कॉपीज़ साथ लगानी है। पॉइंट नंबर 8 है कि कॉपीज़ ऑफ मेडिकल बिल्स आपने लगानी है अगर आपने उसका एक्सपेंडिचर वहाँ पे फॉर्म में शो किया हुआ है तो। इसके बाद आपको एक पिक्चर चाहिए होगी पासपोर्ट साइज़ अपनी, और अपने घर की पिक्चर जो है वो आपने बाहर से ली हो वो भी आप अपने फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, फाइनेंशियल सपोर्ट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डिस्कस करने के बाद हम आपको बताएंगे कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। तो आपने इम्पोर्टेंट लिंक्स में हाउ टू अप्लाई के टैब पर क्लिक करना है तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने इस लिंक पे क्लिक करना है तो आपके पास लॉगिन का पेज आ जाएगा। अगर आपके पास पहले लॉगिन अवेलेबल है तो आप अपना CNSE पुट करें, पासवर्ड पुट करें और साइन इन पे क्लिक करें तो आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर आपका लॉगिन पहले से नहीं बना हुआ तो आपने यहाँ पर नीचे मौजूद साइन अप के बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपके पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसमें पहला पॉइंट ये बताया गया है कि अगर आपकी एज 18 साल है और आपने एहसास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो अपने ही CNSE से अप्लाई करना है, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है और आपका CNSE नहीं बना हुआ तो इमीडिएटली आप अपना CNSE नादरा से बनवा लें और उसके बाद एहसास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। थर्ड पॉइंट इसमें है कि अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आप बे फॉर्म के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। चौथा पॉइंट इसमें यह है कि अगर आपने अपने पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर वगैरह का CNSE यूज़ करके एहसास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। तो ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये क्रिएट योर अकाउंट, इसके लिए एक पेज ओपन हो जाएगा, फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले अपना इस पर नाम लिखना है, इसके बाद नेशनलिटी पाकिस्तानी रहेगी, फिर आपने अपना CNSE लिखना है, इसके बाद आपने अपना पासवर्ड टाइप करना है जो कि इसमें अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी हों। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने प्राइमरी सेल फ़ोन कंट्री प्रेस करना है जो कि पाकिस्तान ही है, और फिर इसके बाद आपने अपना सेल फ़ोन लिखना है। देन इसके बाद आपने अपना यहाँ पर ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है। एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लें कि आपने जब फॉर्म फिल कर रहे हों या किसी से फॉर्म फिल करवा रहे हों तो आपने यहाँ पर जितनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो आपने एक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। जैसा कि नेम है तो आपने अपना एज़ पर मैट्रिक या CNSE के जो ऊपर आपका पूरा नाम है वो प्रोवाइड करना है, और फिर आपने अपना CNSE अपना प्रोवाइड करना है। इसके बाद ये है कि आपने सेल फ़ोन और ईमेल आईडी अपना प्रोवाइड करना है ताकि HSE या आपका इंस्टीट्यूशन आपसे डायरेक्ट रब्ता कर सके। देन आप साइन अप के बटन पर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे और आपके जो सेल नंबर आपने प्रोवाइड किया है उस पर एक कोड आएगा। तो आपने अपने मोबाइल और अपने जीमेल आईडी का कोड यहाँ पे लिख देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक आपके पास मैसेज पॉपअप होगा, योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, प्लीज़ यूज़ योर रजिस्टर्ड CNSE पासपोर्ट टू लॉग इन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फेज़ 3 का फॉर्म फिल करना बताएंगे। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपना राय का इजहार ज़रूर